बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो काइनेसोलॉजी का लेक्चर हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 6, उसमें हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ पुल एंड पुलिस के बारे में। बेसिकली वो लेक्चर है, बट एंगल ऑफ पुल भी आपको मैं इसमें बताऊंगी। ठीक है, एंगल ऑफ पुल क्या होता है? एंगल ऑफ पुल है इससे कहते हैं द फोर्स इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू लीवर। इधर अप्लाइड है, ठीक है, व्हेन इट इज अप्लाइड एट राइट एंगल टू लीवर। ठीक है, या अगर हम इसे मसल में बात करें तो क्या है, पुल कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? जब मसल राइट एंगल टू बोन अटैच हो। और ये जो एंगल ऑफ पुल किसके दरमियान बनता है? ये बनता है मसल के दरमियान, ठीक है, मसल और जहां पे जो मसल और बोन, ठीक है, जिस पे वो जाके इंसर्ट हो रहा है उसके दरमियान। जैसे कि ये मसल है, ये मसल, ये इसको देखें, ये बाइसेप मसल है जो आपकी शोल्डर से आ रहा है और आपकी फोर आर्म पर लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो ये जो मसल एंड जो जिस बोन पे जाके वो अटैच हो रहा है उस बोन के दरमियान में ये जो एंगल, अब देखें, वो ये एंगल जो बन रहा है, ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ पुल। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो जॉइंट हम ये इधर से देख रहे हैं जो इसका यहां से एंगल बन रहा है, ये दिस इज एंगल ऑफ पुल। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि जब ये कब इफेक्टिव होता है? जब ये राइट एंगल पे होता है, बिल्कुल सीधा लगा होता है। जैसे अभी तो ये राइट एंगल पे बोन नहीं है, आपका जॉइंट राइट एंगल पे नहीं है, लेकिन अगर ये जो नीचे वाली बोन है, फोर आर्म आपकी इस वाली पोजीशन में स्ट्रेट हो यहाँ पर ऐसे करके, तो देखिए कौन सा एंगल बनेगा? 90 डिग्री। अगर जब ये एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री है देन सबसे इफेक्टिव है ये। ठीक है, और पुल तब लेस होता है इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज, द फोर्स इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स बिकॉज इट्स पुल डायरेक्ट्स द बोन एक्सिस टुवर्ड्स द जॉइंट एक्सिस। अब वो कह रहे हैं, अगर एक पॉसिबिलिटी वो ये बता रहा है कि ये पुल कब इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, जब ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ठीक है, ये देखें, लेस देन 90 डिग्री। कैसे है लेस देन 90 डिग्री? देखें, अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये आप उसका ये जो रोटेटरी कंपोनेंट होता है ना, ये जो बोन जिसने मूव करना होता है, ठीक है, ये हमेशा ये वर्टिकल होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, जो ये रोटेटरी कंपोनेंट होता है। और स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है, हमेशा ये जो बोन है, ठीक है, जिसने मूव करना है उसके क्या होता है? पैरेलल होता है। तो अब इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर तो ये एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो क्या है, फोर्स आपकी स्टेबलाइजिंग फोर्स होगी। कैसे कि देखें, ये आपका एंगल है, ये देखें, ये यहाँ से 90 डिग्री से कम है। अगर हम इसे देखें, यहाँ इसे बनाएं, अगर मैं आपको इससे दिखाऊं, ये यहाँ पर इससे शो करूं पेन से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाए। ये देखें, ये लेस देन हो गया ये 90 डिग्री। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, तो स्टेबलाइजिंग जो है वो जॉइंट क्या होता है, स्टेबलाइजिंग फोर्स होती है। क्या करते हैं, ये बोन को एक्सिस की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जाहिर बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, ये वाला जो आपकी जो एरिया है, ये वाली जो आपका ये जो है बोन, ये साथ इसके क्या आ जाएगी, इस तरफ आने की कोशिश करेगी, अपने एक्सिस की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो क्या हो जाता है, ये ज्यादा स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट होता है इसमें। इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, अब अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, अब अगर आप इस चीज को देखें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम इसका बनाएं, यहाँ पे ये इधर पीछे से जिस तरह मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये 90 डिग्री से इस मसल जहाँ पे अटैच हो रहा है इस बोन के साथ, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो इसके अंदर क्या है, डिसलोकेटिंग फोर्स ज्यादा जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, रोटेटरी फोर्स तो ये है, रोटेटरी कंपोनेंट। अब देखें, वो पहले इतना है, उसका जो एंगल ऑफ पुल है वो बड़ा है। अब देखें, अगर इस पिक्चर को देखें, वो और ज्यादा उसे पुल करने की कोशिश करेगी, ये तो करीब आ जाएगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से जॉइंट से निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, डिसलोकेट होने की यहाँ पे मतलब डिसलोकेट होने की प्रॉपर्टी ज्यादा यहाँ पे आपकी ऊपर आ रही है, स्टेबलाइज होने की बराबर की बजाय। ठीक है,
सो फिर क्या हो गया, इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज द फोर्स इज डिसलोकेटिंग ड्यू टू इट्स पुल डायरेक्टिंग द बोन अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। ठीक है, अब देखें यहां से करेगा, ये इधर से और जाएगा तो ये इस जगह से क्या हो जाएगी, ये इस तरफ आ जाएगी। तो बस आप लोगों को ये समझाने का मकसद ये है, आप लोगों को ये जहन के अंदर रखना है, इफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेबलाइजिंग जो फोर्स है वो क्या करेगी, उसे अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगी, ये स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा उस वक्त। और अगर आपका क्या है, जो आपका ये एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज द फोर्स इज डिसलोकेटिंग। ठीक है, और मोर सबसे ज्यादा एफिशिएंट कब होती है, जब वो होती है राइट एंगल टू बोन के ऊपर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पुलीज। ठीक है, पुलीज क्या है, अ पुली व्हील इज अ मैकेनिज्म विच हेल्प्स मूव और लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिस तरह ये मूव भी हो रहे हैं, इसके अंदर जो रोप गुजरती है वो क्या करती है, लिफ्ट भी हो रहा है और साथ मूव भी हो रहा है। पुलीज आर व्हील्स ऑन एन एक्सल दैट हैव अ ग्रूव अराउंड देयर आउटर एज ऑन विच अ रोप और बेल्ट कैन फिट। ठीक है, द व्हील इज डिजाइंड इन सच अ वे टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ द केबल और बेल्ट दैट फिट अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। वो ये कह रहे हैं कि जो पुली है, ठीक है, वो व्हील है एक, ठीक है, जो कि क्या है, एक एक्सल के अराउंड एक व्हील है, एक एक्सल है, उस पर एक व्हील लगा हुआ है, और वो व्हील क्या होते हैं, उसके ऊपर ऐसे करके ये होती है, ऐसे उसकी जगह बनी होती है रस्सी की। ठीक है, और वो रोप यहां से आ रही होती है, ये जो ग्रूव है उस व्हील के ऊपर, उसके ऊपर क्या आ रही होती है, रोप आ रही होती है। ठीक है, और वो इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो सपोर्ट भी करे, और यहाँ पे सपोर्ट भी करी है उस रोप को, और फिर क्या है, मूवमेंट भी हो रही है रोप की उस व्हील के अंदर। ठीक है, सो दिस इज पुली। एप्लीकेशन ऑफ पुली कैन बी फॉर मेनी डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, लिफ्टिंग लोड के लिए भी हो सकता है, अप्लाइंग फोर्सेस और ट्रांसमिटिंग पावर, इसके लिए पुली का फंक्शन है। पार्ट ऑफ पुली क्या है, बिल्कुल ये भी जाहिर बात है लीवर की तरह है, इसमें क्या है, फलक्रम है। ठीक है, ये दरमियान में फलक्रम हो गया, एक तरफ से एफर्ट होगी, एंड दिस इज लोड। ठीक है, ये पार्ट ऑफ पुली सिस्टम है। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं पुली की, जिसमें क्या है, फिक्स्ड पुली सिस्टम है, फिर मूवेबल है, देन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें फिक्स्ड भी होगी मूवेबल भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड पुली। फिक्स्ड पुली क्या है, इन दिस सिस्टम द axle of pulley is fixed at one place while the load is tied to one end of the rope. Force is applied on the other end to lift the load. ठीक है, ये है एग्जाम्पल। क्या है, एक जो आपकी पुली है फिक्स्ड है एक प्लेस पे, यहाँ पे देखें ये आपकी पुली फिक्स है। ठीक है, ये एक्सेल है, ये व्हील है, ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रूव है उधर से रोप पास कर रही है, एक तरफ से आप फोर्स लगा रही हैं, ये जैसे आप फोर्स लगा रही हैं, और दूसरी तरफ लोड है और ये लिफ्ट होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज इसके अंदर 1 होता है, जितनी लोड है उतनी ही आप एफर्ट लगाकर, ठीक है, और आराम से उसे लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फिक्स्ड पुली है। Mechanical advantage in this system is equal to 1, which means that the force applied on one end of the rope is the same as that being applied on the load to lift it. ठीक है, उतनी ही एफर्ट लगाएंगे और आप लोड अपना उठा लेंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल वो कह रहे हैं कि रेजिंग अ फ्लैग, जिस तरह ये जो परचम लहराने की जिस तरह वो तकरीब होती है। ठीक है, वो जब आप फ्लैग को वो ऊपर उसे जो उसका प्लेस है जहाँ पे उसे लहराना होता है, उस जगह पे भी क्या होता है, वो पुली के थ्रू ये हो रहा होता है। ठीक है, एक तरफ से आप क्या कर रहे होती हैं, एफर्ट लगा रहे होती हैं, और वो आराम से फ्लैग जो है ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर लेटरल मेलियोलस, ये भी फिक्स्ड पुली की एक टाइप है। उसमें क्या है कि ये देखें, लेटरल मेलियोलस एक्टिंग एज ए पुली अराउंड विच टेंडन ऑफ पेरोनियस लॉन्गेस्ट रन्स। ठीक है, ये लेटरल मेलियोलस है, उसके पीछे से कौन सा एंगल आ रहा होता है, ये आ रहा है पेरोनियस लॉन्गस। ठीक है, ये पेरोनियस लॉन्गस आ रहा है। पेरोनियस लॉन्गस जब यहां से अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जाहिर बात है जो नी की तरफ है इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, और इसकी बेली किस तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। जाहिर बात है ये आपका ये एंकल वाली साइड है, ऊपर आपका नी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ,
तो नी पे जाएगा यूजिंग, और फिर क्या हो जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जाहिर बात है ये यहाँ पे इसकी मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी ये पुली के अराउंड इसने मूव किया है। और लेटरल में जो पेरोनियस लॉन्गेस्ट है उसका फंक्शन क्या होता है, वो इवर्जन करवाता है और प्लांटर फ्लेक्शन करवाता है। जो ही ये फंक्शन करेगा तो आपके जो जॉइंट के अंदर क्या है, यहाँ पे इवर्जन हो जाएगी और प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सो ये फिक्स्ड पुली की एक टाइप है, ठीक है। इन दिस सिंपल पुली सिस्टम फोर्स इज इक्वल टू द लोड, ठीक है। अगर आपका एक 100 न्यूटन का लोड है तो 100 न्यूटन की ही फोर्स लग के तो क्या हो जाएगा, ये मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज फिक्स्ड पुली सिस्टम। उसके पास हमारे पास आ जाता है मूवेबल पुली सिस्टम। मूवेबल पुली सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम द एक्सल ऑफ पुली इज फ्री टू मूव इन स्पेस while one end of the load is attached to some fixed object. Force is applied at the other end, ठीक है। अब क्या हो जाता है आपका एक्सल इन दिस सिस्टम, एक्सल ऑफ पुली इज फ्री टू मूव इन स्पेस while one end of the load is attached to some fixed object. Force is applied at the other end. Hence, when force is applied at one end, the load gets lifted or drifted as the pulley rolls over the length of the rope. अगर मैं आपको इसमें ये शो करने की कोशिश करूं, ठीक है, उसमें क्या थी, जो पुली थी, जो फिक्स्ड पुली थी, उसके अंदर एक फिक्स्ड पुली थी, एक ऊपर की तरफ वो अटैच थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पुली, ये आपका ये पुली आ गई है और पुली के साथ आपका जो है वो क्या है अटैच, आपका लोड पुली के साथ अटैच है, ठीक है। एक तरफ से आप एफर्ट लगा रहे हैं और ये जो एफर्ट लगा रहे हैं और क्या हो रहा है, पुली के साथ जो लोड अटैच है वो साथ साथ पुली भी मूव करेगी। जैसे जैसे ये एफर्ट लगेगी साथ पुली भी साथ मूव करेगी। ये मूवेबल पुली ये है, ठीक है, मूवेबल पुली करेगी और ये मूव करती रहेगी साथ साथ। द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मूवेबल पुली इज इक्वल टू 2, विच मीन्स दैट फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द पुली डबल्स द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द लोड। कैसे कैसे ये चीज हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है, यहां से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये जो है पुली ये मल्टीप्लाई कर रही है उस फोर्स को, यहां से हम 50 न्यूटन की अप्लाई कर रही है, वो और 50 न्यूटन की इसकी वजह से लग रही है। फॉर एग्जांपल ये 50 न्यूटन नहीं है, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 50 न्यूटन ने मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स को, दोबारा और 50 न्यूटन के साथ लग गई है, तो क्या होगा, आपकी एफर्ट उस तरह से नहीं लग रही, क्योंकि साथ पुली भी अपना जो है वो काम, क्योंकि मूवेबल है, वो साथ साथ लोड उसके साथ फिक्स है और वो भी मूव कर रही है और ये साथ आपके ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वो कह रहा है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मूवेबल पुली इज इक्वल टू 2, विच मीन्स दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन फ्री एंड ऑफ द पुली डबल्स द फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द लोड, ठीक है। और फिक्स्ड और मूवेबल पुली में डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड पुली क्या है, वो एक जगह पे फिक्स होती है, जो मूवेबल पुली होती है, ठीक है, वो मूव करती है और वो उसके साथ लोड अटैच है, ठीक है। जबकि जो फिक्स्ड पुली है उसमें जो रोप गुजर रही है दूसरे के साथ आपका लोड अटैच है। फिर अगर आप ये देखें कि इसके अंदर क्या है, आप जो फिक्स्ड पुली है उसके अंदर आप फिक्स्ड पुली में जो आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसे ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको कन्वीनियंट है उसके हिसाब से वो कर सकते हैं। और मूवेबल पुली हमारे पास ये हो गई है, राइजेस एंड फॉल्स विद द लोड बीइंग मूव्ड, ये आपके पास क्या हो गया, मूवेबल पुली हो गया, ठीक है। पुली के एडवांटेज क्या है, ईच साइड ऑफ द रोप कैरीज हाफ द लोड, देयरफॉर द फोर्स क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ईच साइड ऑफ द रोप कैरीज हाफ द लोड, वेयर देयरफॉर द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द पर्सन टू कीप द लोड इन इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो हाफ द लोड। दिस सिस्टम हैज मैकेनिकल एडवांटेज टू, ठीक है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो पुली है, मूवेबल पुली है, उसमें देखें ये लोड अटैच है, तो आपकी जो ईच साइड है वो उसने हाफ हाफ एफर्ट जो है वो डिवाइड कर ली है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इसके अंदर क्या है, 2 है। कंपाउंड पुली क्या है, कंपाउंड पुली इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। अ कंपाउंड पुली सिस्टम हैज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2। गुड एग्जाम्पल इसकी क्या है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ब्लॉक रेफर्स टू द केस दैट कंटेन्स पुली साइड बाय साइड, ये देखें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, दिस इज ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, and also holds the axle in place. The tackle is the rope that are used with these pulleys to lift the load.
इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 2। क्यों ग्रेटर देन 2 है? ये देखें, एक तो हो गई ये फिक्स्ड पुली और दूसरी साथ क्या आ रही है, ये मूवेबल पुली। इन दोनों के सारी बात है मैकेनिकल एडवांटेज कंबाइन हो जाएंगे, ग्रेटर देन 2 ही जाएगा इसका मैकेनिकल एडवांटेज। ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। टैकल ये जो रोप इसके साथ आ रही है, दिस इज पुली। So the pulley system is used to lift loads to heights. Compound pulleys are used to lift loads. ठीक है, और जो सिंपल पुली है वो जिस तरह मैंने आपको फ्लैग का बताया है उसकी एक एग्जांपल है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम आर यूज्ड ऑन शिप्स to lift heavy sails. Sometimes one block and tackle system is connected to another block and tackle system to increase the mechanical advantage by manifold. Fixed pulleys जो हैं changes the direction of input force. Movable pulleys changes both the direction and size of the input force. ये मैंने अभी आपको चीज़ पहले भी बता दी है। और पुली सिस्टम जाहिर बात है जो फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलिस से मिलके बना है। सो दिस इज पुली। आप लोगों की अब एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने मुझे फिक्स्ड पुली और कंपाउंड पुली की ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, उसकी आपने मुझे एग्जांपल बतानी है, देनी है, ठीक है, और ये आप लोग करेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में हो या नहीं भी है, फिक्स्ड पुली की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो वो आपने बतानी है फिक्स्ड पुली की। तो उनमें से कम 2-3 एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे फिक्स्ड पुली की। ये मैं आपको एंगल ऑफ पुल का आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको इसका दोबारा रिवाइज करवा दूं तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कब होता है एंगल ऑफ पुल, जबकि वो 90 डिग्रीज के ऊपर होता है। वो पॉसिबिलिटी तो बहुत ईजी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसका इतना डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिस तरह ये मैंने बताया कि अगर एंगल ऑफ पुल आपका जो है वो 90 डिग्री से कम है तो क्या स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, और ज़्यादा है अगर एंगल ऑफ पुल तो फिर उसका क्या है, डिसलोकेटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन आपको ये वाली चीज़, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को अंदर से इन डेप्थ जो है वो नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको इसका दोबारा से बता देती हूँ एक दफ़ा। जिस तरह ये है एंगल ऑफ पुल, मैंने आपको बताया यहाँ पे ड्रॉ करके कि एंगल ऑफ पुल क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। रोटेटरी कंपोनेंट क्या कंपोनेंट होता है, जिस बोन ने मूव करना है ना, ठीक है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ये आ रहा होता है, ठीक है। जैसे कि अब देखें ये वाली बोन है ना, ये अगर ये बोन में इसे हम देखें तो ये इसका रोटेटरी कंपोनेंट ये 90 डिग्री का बन रहा होता है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट क्या है, ठीक है, जो स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट क्या है, जो इस बोन के, ठीक है, इसके साथ साथ है स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट। अब देखें यहां से क्या हो जाएगा, बोन तो रोटेट कर जाएगी, रोटेट कर रही है, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, देखें, और उससे अपने जो आपकी एंगल है उसकी तरफ वो खींच रही है, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ पे इफ एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अगर मैं आपको यहाँ पे इसे ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे पेन से, ये देखें, अगर इस पेन से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं इस चीज को, ये देखें एंगल क्या है यहाँ पे बन रहा, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बन रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बन रहा है। और ठीक है, और अब अगर इस बोन का मैं रोटेटरी कंपोनेंट ये हम ड्रॉ करें, ये देखें ये वाली इस बोन के परपेंडिकुलर यहाँ से जाएगा रोटेटरी कंपोनेंट, और ये उसका स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट हो गया। अब क्या हो जाएगा, देखें ये यहां से तो रोटेट करके उसे लेके आ रहा है, लेकिन एक फोर्स है जो उस पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में वो क्या करेगी, उसे जॉइंट से बाहर निकालने के लिए, जैसे देखें वो तो करीब आ जाएगी बोन को, तो यहां से उसका काम है कि वो उसे अपनी तरफ खींचे, लेकिन जो ये वाली फोर्स लग रही है वो क्या कर रही है, बोन को डायरेक्टिंग द बोन अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस। सो दिस इज एंगल ऑफ पुल, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ योर लेक्चर। और उसके बाद जो है आपने मुझे इसकी एग्जांपल देनी है, या मैं आपके उधर जो ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट भी कर दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।